हेलो एवरीवन, फाइनली ब्रेजा फेसलिफ्ट लॉन्च हो चुकी है और जैसे हमारे चैनल की यूएसपी है, जैसे ही गाड़ी लॉन्च होती है हम सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के बेस मॉडल के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के बेस मॉडल यानी LXi वेरिएंट के बारे में, क्योंकि अगर कोई गाड़ी खरीदने का प्लान करता है तो वो सबसे पहले गाड़ी के बेस वेरिएंट को देखता है कि क्या इस गाड़ी का बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए आज की इस वीडियो में ब्रेजा LXi वेरिएंट के बारे में आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो देखो, इसकी प्राइस तो पूरी अभी तक रिवील नहीं हुई है, लेकिन स्टार्टिंग प्राइस पता है। तो बेस मॉडल है तो स्टार्टिंग प्राइस तो हमारे पास है ही। तो स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 7,39,000 रखी गई है एक्स शोरूम। अगर आप ऑन रोड जाओगे तो 8,45,000 के आसपास ऑन रोड आपको कॉस्ट करेगी। बाकी बेस मॉडल में CNG वगैरह भी आता है, तो एक्स शोरूम प्राइस जो मैंने आपको बताई उसमें 95,000 और ऐड कर लीजिए तो वो हो जाएगी CNG वेरिएंट की एक्स शोरूम प्राइस। तो भाई ये बात हो गई इसके प्राइस की। बाकी सारे वेरिएंट्स की प्राइस अभी तक सामने नहीं आई है, जैसे ये आएगी मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। बाकी अब हम बात कर लेते हैं इंजन के बारे में, क्योंकि पहले अगर इंजन के बारे में बात करेंगे तो आगे जैसे मैं बात करूँगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। तो देखो, बेस वेरिएंट में अभी तक आपको 1.5 लीटर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता था और इसी इंजन के साथ आपको CNG ऑप्शन भी मिलता था। लेकिन अब आपको बेस वेरिएंट के अंदर एक और इंजन ऑप्शन मिलेगा और वो है 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। जी हाँ, ब्रेजा के बेस मॉडल से आपको टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा और ये तीनों इंजन ऑप्शन आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलेंगे। आगे LXi वेरिएंट में कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। बाकी ये सारी हो गई इसके इंजन और ट्रांसमिशन की बात। अब हम चलते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन की तरफ और वहाँ पे आपको बताता हूँ। तो देखो, कुछ ऐसे मिलते हैं इसके बेस मॉडल की ओवरऑल डिज़ाइन। अगर आप गाड़ी को फ्रंट से देखोगे तो नहीं जान पाओगे गाड़ी का VXi वेरिएंट है या LXi वेरिएंट है, क्योंकि फ्रंट से दोनों गाड़ियों की डिज़ाइन लगभग सेम ही है। सबसे पहले LXi वेरिएंट के अंदर यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हाइलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिल जाएगा। हाइलोजन सेटअप के साथ इंडिकेटर भी मिलेगा। बाकी बेस वेरिएंट में कोई भी DRL वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे ग्रे कलर के साथ ग्रिल वाली स्किड देखने को मिल जाएगी। बाकी अवर वेरिएंट्स पे जाओगे तो ये डार्क क्रोम के साथ आएगी। बाकी थोड़ा सा नीचे चले तो यहाँ पे आपको नए डिज़ाइन का बम्पर देखने को मिल जाएगा। सेम विक्टोरिस जैसी फॉग लैंप हाउसिंग देखने को मिल जाएगी। वैसे मारुति काफ़ी ज़्यादा पार्ट शेयरिंग करता है, तो इस गाड़ी में भी पार्ट शेयरिंग आपको देखने को मिलेगा। बाकी LXi वेरिएंट में कोई भी फॉग लैंप वगैरह देखने को नहीं मिलता। आप इसको शोरूम से एक्सेसरीज में ऐड करा सकते हो, जो लगभग 6-6.5 हज़ार के आसपास कॉस्ट करेगा। बाकी आफ्टर मार्केट जाओगे तो आपको काफ़ी सारे ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी बम्पर के बीच पे देखोगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा। अब बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक ब्रेजा के सारे वेरिएंट्स में ऐसा ही आएगा। अब ये ब्रेजा की नई डिज़ाइन है। बाकी इसके अलावा इस वेरिएंट में कोई भी नीचे स्किड प्लेट वगैरह देखने को नहीं मिलती। बाकी अब साइड प्रोफाइल की तरफ चले तो अगर साइड प्रोफाइल को देखोगे तो अभी भी 3995 mm की लेंथ देखने को मिल जाएगी। व्हील बेस अभी भी 2500 mm का मिल रहा है और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो लगभग 195 mm के आसपास देखने को मिलता है। गाड़ी कभी भी नीचे से टच नहीं करती। बाकी साइड प्रोफाइल के अंदर मारुति ने एक चीज़ काफ़ी बढ़िया कर दी थी, वो अभी नहीं हुआ, वो काफ़ी टाइम पहले ही हो गया था। ब्रेजा आ रही थी तभी ही, फेसलिफ्ट के अंदर ये चेंज नहीं हुआ। अब आप LXi वेरिएंट से ही आपको बॉडी कलर्ड ORVM देखने को मिल जाएगा विद टर्न इंडिकेटर। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, फोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। इसके अलावा बॉडी कलर डोर हैंडल्स भी देखने को मिल जाता है। जनरली बेस मॉडल में देखोगे तो ये सारी चीज़ें रफ ब्लैक के साथ आती हैं। आप विक्टोरिस को ही देख लो, उसके LXi वेरिएंट में ये दोनों चीज़ें रफ ब्लैक के साथ आती हैं। बाकी नीचे बॉडी क्लैडिंग देखोगे तो सेम वैसी ही है, बस उसमें थोड़ा सा एक सिल्वर पार्ट ऐड कर दिया गया है, हो गया। इसके अलावा बात करें व्हील की तो यहाँ पे आपको 16 इंच का व्हील साइज देखने को मिल जाएगा ब्लैक कलर स्टील व्हील के साथ। व्हील कवर कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ और रियर प्रोफाइल को देखोगे तो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे पहले LXi वेरिएंट में आता था सेम वैसा आ रहा है। कोई भी वॉइसर वाइपर डिफॉगर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऐसा लग रहा था कि इसमें डिफॉगर का ऑप्शन तो आएगा, क्योंकि मारुति डिज़ायर में आया, मारुति स्विफ्ट में आया, तो ऐसा लगा कि मारुति ब्रेजा में भी कम से कम बेस मॉडल से डिफॉगर तो स्टैंडर्ड हो ही जाएगा। लेकिन नहीं, अभी भी इसके VXi वेरिएंट में भी डिफॉगर नहीं आता। बाकी अगर हाँ, LXi वेरिएंट को अगर आप टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ लेते हो तो वहाँ पे आपको डिफॉगर ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो टर्बो पेट्रोल इंजन में कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन से, एक्सटीरियर में भी और इंटीरियर में भी। एक एक करके मैं आपको बताता चलूँगा। बाकी इसके अलावा सेम आपको उसी डिज़ाइन के साथ LED टेल लैंप सेटअप मिलने वाला है। एक चीज़ नई है जो है ये स्मार्ट हाइब्रिड वाली बैजिंग। अब आपको इसके बेस वेरिएंट से ही स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से माइलेज थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। बाकी नीचे रियर बम्पर की बात करें तो यहाँ पे आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे। बस, बाकी कोई भी कैमरा वगैरह इस वेरिएंट में नहीं आता। बाकी बस यही सारी चीज़ें मिलती हैं इसके एक्सटीरियर डिज़ाइन में। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की।
तो देखो इंटीरियर में जैसे ही आप डोर को ओपन करोगे आपको डुबल टोन कलर के साथ इंटीरियर देखने को मिल जाएगा। पहले ये सिर्फ पूरा ब्लैक आउट आता था, लेकिन अब डुबल टोन कलर के साथ आएगा। बाकी ड्राइवर साइड डोर पैनल की बात करें तो यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट टच वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, सारी हार्ड प्लास्टिक ही है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टेक्सचर फिनिश देखने को मिल जाएगी। चारों के चारों पावर विंडो हैं। ड्राइवर साइड का वन टच अप डाउन है। यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक के बटन देखने को मिल जाएंगे और ये है इसका ORBM कंट्रोल का बटन। बाकी नीचे आपको बॉटल होल्डर मिल जाएगा और स्पीकर की ग्रिल मिल जाएगी। इस वेरिएंट पे कोई भी स्पीकर वगैरह नहीं आता, आपको बाहर से ऐड कराना पड़ेगा। आगे अब आते हैं सीटिंग अपॉल्स्ट्री में। तो फेसलिफ्ट में सीटिंग अपॉल्स्ट्री तो थोड़ी सी अपडेट हुई है। अब आपको बेस मॉडल से लेकर ZXi वेरिएंट तक यही सीटिंग अपॉल्स्ट्री देखने को मिलेगी सेम पैटर्न के साथ। बाकी इस वेरिएंट में कोई भी हाइट एडजस्टमेंट सीट का ऑप्शन नहीं आता। अगर आप इसके टर्बो पेट्रोल इंजन को लेते हो LXi वेरिएंट में ही, तो आपको उसमें सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी अब आ गए हैं गाड़ी के अंदर, सारी चीज़ें सेम आपको वैसी ही मिलने वाली है जैसे पहले मिलती थी। कोई भी सॉफ्ट टच ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई भी पियानो ब्लैक फिनिश नहीं मिलेगी। जो चीज़ VXi वेरिएंट में पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आती है वो भी इसमें रफ ब्लैक फिनिश के साथ आपको देखने को मिलेगी। कोई भी प्रीमियमनेस बेस मॉडल के अंदर नहीं दी गई है। बाकी अब स्टीयरिंग की बात करें तो वही मारुति का टिपिकल स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा, जिसमें कोई भी स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल वगैरह नहीं मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर देखने को मिल जाएगा, स्पीडोमीटर और टेकोमीटर। बीच में MID मिल जाएगी जिसमें आप रेंज, फ्यूल, टेम्परेचर, माइलेज, गियर शिफ्टिंग वगैरह जैसे इंफॉर्मेशन देख सकते हो। बाकी ओवरऑल पूरी यूनिट सेम आपको वही मिलती है जो पहले मिलती थी। डैशबोर्ड के सेंटर में आया तो यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम का स्पेस देखने को मिल जाएगा। कोई भी इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, इसको आप आफ्टर मार्केट या कंपनी से ऐड करा सकते हो एक्सेसरीज में। बाकी नीचे आओगे तो आपको सेम वैसा ही AC वेंट देखने को मिल जाएगा। उसके नीचे आओगे तो AC कंट्रोल देखने को मिल जाएगा नॉर्मल सा। मारुति 15 साल पहले भी अपनी गाड़ियों में ऐसा ही देती थी और अब बेस मॉडल में भी अभी भी ऐसा ही दे रही है। बाकी अगर आप LXi वेरिएंट का टर्बो पेट्रोल इंजन वर्जन लेते हो तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा जैसा इसके VXi वेरिएंट में मिलता है। बाकी उसके नीचे सिर्फ 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे मिल जाएगा इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। इसमें कोई भी ग्लास या क्रोम फिनिश वगैरह नहीं दी गई है, सिंपल सा नॉब दिया गया है। और अब आपको मारुति की गाड़ियों में ऐसे रिवर्स गियर डालना पड़ेगा। बाकी गियर नॉब के पीछे आओगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी इसमें कोई भी फ्रंट आर्मरेस्ट वगैरह नहीं आता। बाकी इसके अलावा फ्रंट में सारी चीज़ें आपको सेम वैसे ही मिलती हैं। बाकी अब हम चलते हैं गाड़ी के रियर सीट पे, वहाँ पे आपको बताते हैं कि क्या मिलता है। जैसे रियर डोर खोलोगे तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें हार्ड प्लास्टिक वाली ही मिलने वाली हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है ना वो आपको नहीं मिलती, वो है रियर सीट का हेडरेस्ट। अब मारुति इतने टाइम हो गया, 2026 चल रहा है, हम 2027 में जाने वाले हैं। कम से कम अब तो तुमको रियर हेडरेस्ट दे देना ही चाहिए था, भले ही फिक्स ही दे देते। अभी भी बिना हेडरेस्ट के रियर सीट दे रही है। आपने रियर एसी वेंट जैसे प्रीमियम फीचर देना स्टार्ट कर दिए, लेकिन तो छोटा सा पार्ट लगाना नहीं आया। भाई लोग आफ्टर मार्केट करवाते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें कंफर्ट के लिए हैं और लोग कंफर्ट के लिए तो गाड़ी लेते हैं। बाकी स्पेस वगैरह की बात करें तो ब्रेजा में स्पेस वगैरह की कभी कोई शिकायत नहीं रही है किसी को भी, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन बस यही छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग जो कर देती है। लेकिन अगर आप LXi वेरिएंट के टर्बो पेट्रोल इंजन को लेते हो तो वहाँ पे आपको रियर हेडरेस्ट देखने को मिलेगा, लेकिन नॉर्मल वेरिएंट लेते हो या CNG वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे आपको हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। बाकी अगर अंदर की बात करें तो यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट देखने को मिल जाएगा। बाकी स्पेस वगैरह तो काफ़ी बढ़िया मिलता ही है, तो इसमें कोई भी कमी नहीं है। बाकी अब हम चलते हैं बूट स्पेस की तरफ। तो कुछ ऐसा मिल जाता है इसका ओवरऑल बूट स्पेस, जैसा पहले मिलता था अभी भी 328 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। अब हेडरेस्ट नहीं है तो इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, लेकिन वो 328 लीटर का ही है। बाकी नीचे एक चीज़ की कॉस्ट कटिंग और हो गई है और वो है स्पेयर व्हील की। अगर आप नीचे देखोगे तो आपको टूल किट और पंचर किट देखने को मिलेगी, कोई भी स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलेगा। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक, चाहे CNG लो, पेट्रोल लो, टर्बो पेट्रोल लो, किसी भी वेरिएंट में स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। बाकी अब अगर आप LXi CNG वेरिएंट भी लेते हो तो भी आपको सेम ऐसा ही बूट स्पेस मिलेगा, क्योंकि अब ब्रेजा में आ चुका है अंडर बॉडी CNG टैंक। तो भाई बूट स्पेस आप पूरा एक्सेस कर सकते हो बेस मॉडल के ही अंदर। लेकिन जो स्पेयर व्हील वाली कमी है, अगर आप पैसा देके नया स्पेयर व्हील ले भी लेते हो तो पेट्रोल वेरिएंट में तो जगह दी गई है, आप आराम से उसमें सेट कर सकते हो ये वाला पार्ट निकाल कर, लेकिन CNG वेरिएंट में वो भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है। बाकी भाई बस यही सारी चीज़ें मिलती हैं ब्रेजा LXi के इंटीरियर में। अब मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ सेफ्टी फीचर्स के बारे में कि बेस मॉडल में स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स क्या मिलते हैं। तो देखो अब सारी गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलता ही है, ABS, EVD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये तीनों फीचर आपको देखने को मिलेंगे। रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलेगा, हेड होल्ड असिस्ट मिल जाएगा, सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलेगा, एंटी टैप सिस्टम, इंजन इमोबिलाइजर और सेंट्रल लॉकिंग जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाएंगे ब्रेजा के LXi वेरिएंट में। बाकी बहुत सारे सेफ्टी
बाकी फीचर्स मिलते हैं, आपको स्क्रीन पर सारे लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा पॉज करके। बाकी बस भाई ब्रेजा फेसलिफ्ट बेस मॉडल के अंदर यही सारी चीज़ें मिलेंगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं मिलता, थोड़ी थोड़ी जगहों पे कॉस्ट कटिंग कर दी गई है, बाकी सारी चीज़ें बढ़िया ही हैं। बाकी अगर आप लेना चाहते हो तो बुक करा सकते हो, फेसलिफ्ट आने के बाद भी ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुए, सेम सारी चीज़ें वैसी ही हैं, थोड़े मोड़े बदलाव हुए हैं बस। बाकी भाई इस वीडियो में इतना ही था, इस वीडियो को एंड करते हैं। अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।